कि फैंस आपस में लड़ते भी रहते हैं कि यार बाबर आजम बेस्ट है, किंग कोहली बेस्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं कभी भी इन्होंने कंपैरिजन पर भाई ना इन्होंने कभी बात करी, ना इन्होंने कुछ अभी तक बोला है। विराट कोहली के नक्शे कदम पर बाबर आजम चल रहे हैं। बाबर आजम ने विराट कोहली को शानदार इंसान बताया। बाबर ने बताया कि उन्हें 2019 के वर्ल्ड कप में पहली बार विराट कोहली से बात करने का मौका मिला था। विराट कोहली की सलाह की बदौलत बाबर आजम के खेल में सुधार हुआ। लेकिन आपने उसके बाद देखा कि बाबर आजम कितने तगड़े बल्लेबाज बनते गए और रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ते गए। बाबर आजम बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है विराट कोहली का, और विराट कोहली भी बाबर आजम का बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है दोनों खिलाड़ियों के बीच में। और बाबर आजम जब भी इंडिया एंड पाकिस्तान का मुकाबला होता है, हालांकि अब तो ज्यादा हो नहीं पाता क्योंकि बायलैटरल तो खेले नहीं जाते, इसके लिए T20 विश्व कप, ICC टूर्नामेंट का या फिर एशिया कप का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन जब भी हमने देखा है विराट कोहली बाबर आजम हंसते खेलते देखा है, गले मिलते हुए देखा है। इंडिया एंड पाकिस्तान के फैंस आपस में लड़ाई करते रहते हैं फेसबुक और सोशल मीडिया तमाम हैंडल पे, लेकिन जो खिलाड़ी है ना यार, उनके बीच में बहुत ज्यादा वो प्यार मोहब्बत सब कुछ रहता है। ग्राउंड लेवल पे ऐसा कुछ नहीं होता है, बस वो सोशल मीडिया पे ये इसको वो बोले जा रहे, बाबर को जिम्बाम्बर बोल रहे हैं विराट कोहली के फैंस, और बाबर आजम के फैंस विराट कोहली को चोकली बोल रहे हैं। ये सब चीज ना बहुत ज्यादा गंदा कर देता है। बात करेंगे यहां पर विराट कोहली की और बाबर आजम की। कहीं ना कहीं आप बोलते हो कि फैंस आपस में लड़ते भी रहते हैं कि यार बाबर आजम बेस्ट है, किंग कोहली बेस्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं कभी भी इन्होंने कंपैरिजन पर भाई ना इन्होंने कभी बात करी, ना इन्होंने कुछ अभी तक बोला है। और जब भी हम बात करते हैं बाबर आजम की और किंग कोहली की, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे की दोनों रिस्पेक्ट करते हैं। जब विराट कोहली के बल्ले से रन नहीं निकल रहे थे, चाहे टेस्ट की बात करें, चाहे हम बात करें वहां पर ODI की, चाहे हम बात करें वहां पर T20 की, लेकिन उन्होंने वहां पर एक ट्वीट किया, दिस टू सॉल्व पास। वहां पर उन्होंने एक ट्वीट किया कि भाई ये दौर भी गुजर जाएगा। तो कहीं ना कहीं जब आप बात करते हो कि आप देखते हो बॉन्डिंग अच्छी है वहां पर बाबर आजम के बीच और विराट कोहली के बीच, एक दोस्ती वाला रिश्ता है। और अभी जो आपने पिछली बार भी देखा था, उन्होंने ट्वीट किया था यार दिस टू सॉल्व पास। तो कहीं ना कहीं आप बोलते हो कि हाँ यार दोनों बल्लेबाज एक दूसरे की काफी रिस्पेक्ट भी करते हैं। विराट कोहली भी बाबर आजम की तारीफ करते हुए आपने कई बार देखा, और बाबर आजम को भी विराट कोहली की तारीफ करते हुए आपने कई बार देखा है। कि जब हम बात करते हैं कि बाबर फैंस आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन आपको भी पता है कि बाबर आजम भी कोई छोटे मोटे बल्लेबाज नहीं। आप कहीं ना कहीं आप बोलोगे कि विराट कोहली के नक्शे कदम पर बाबर आजम चल रहे हैं। बाबर आजम ने विराट कोहली को शानदार इंसान बताया। बाबर ने बताया कि उन्हें 2019 के वर्ल्ड कप में पहली बार विराट कोहली से बात करने का मौका मिला था। विराट कोहली की सलाह की बदौलत बाबर आजम के खेल में सुधार हुआ। तो देखो ये बड़े बल्लेबाज की यही ग्रेटनेस होती है कि आप जब बड़े बल्लेबाज से आप बात करते हो, इन्होंने विराट कोहली से बात करी और कहीं ना कहीं उन्होंने ये साफ तौर पर कह रहे कि यार उनकी सलाह कहीं ना कहीं मेरे खेल में कहीं ना मुझे इंप्रूवमेंट करने का मौका मिला। 2019 वर्ल्ड कप किंग कोहली बन चुके थे और बाबर आजम कहीं ना कहीं धीरे धीरे उस दौड़ में अपने लिए जगह बना रहे थे। जब हम बात करते हैं स्टीव स्मिथ की, जो रूट की, विराट कोहली की या केन विलियमसन की, तो फैब 4 की बात होती थी, लेकिन आज दुनिया बात करने लगे फैब 5 की। तो उस लिस्ट में धीरे धीरे जगह बना रहे थे। तो कहीं ना कहीं 2019 के वर्ल्ड कप में भी बाबर ने, ऐसा नहीं है बाबर ने अच्छी वहां पर बैटिंग करी थी, लेकिन आपने उसके बाद देखा कि बाबर आजम कितने तगड़े बल्लेबाज बनते गए और रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ते गए। विराट कोहली बहुत आगे वहां पर, बाबर आजम कहीं ना कहीं उस तरफ बढ़ रहे, इसमें भी कोई दुराई नहीं है। बाबर आजम ने कहा कि विराट कोहली से मुलाकात से पहले उनके पास खेल को लेकर कई सारे सवाल थे। पाक कप्तान ने कहा विराट कोहली जैसे दिग्गज क्रिकेटर से मिलना और बात करना मेरे लिए गर्व का लम्हा था। मेरे पास गेम को लेकर कई सवाल थे। विराट कोहली ने उन सभी बातों के जवाब दिए और मुझे गेम को सुधारने में और मेरे गेम को सुधारने में मदद भी मिली। तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई विराट कोहली से जो मैंने सीखा, जो मैंने गेम पर बात करी, तो कहीं ना कहीं आप देखते हो कि जब बड़े बल्लेबाज होते हैं तो विराट कोहली को आप जानते हो कि यार विराट कोहली 2008 में जब से उनका डेब्यू हुआ था, उसके बाद आप देखोगे उन्होंने 2012 में एशिया कप में पाकिस्तान के अगेंस्ट रन्स, 2011 के वर्ल्ड कप में रन्स, 2015 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के अगेंस्ट सेंचुरी, एडिलेड की कोई पारी नहीं भूल सकता, मेलबर्न कोई नहीं भूल सकता। तो कहीं ना कहीं जब आप एक एक्सपीरियंस प्लेयर से बात करते हो वहां पर किंग कोहली से, तो हर कोई प्लेयर सीखता है और उन्होंने सारी चीजें मानी कि भाई विराट कोहली से मैंने चीजें सीखी और कहीं ना कहीं उनकी बदौलत कहीं ना कहीं मेरी बैटिंग में सुधार हुआ। और एक ग्रेटनेस भी बताती है कि इंसान की क्या, वो इंसान कितना अच्छा है कि जो चीज आपको देखने को मिल रही है बाबर आजम और विराट कोहली के बीच में, दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को काफी ज्यादा एप्रिशिएट भी करते हैं और बताते भी रहते हैं कि भाई
विराट कोहली से मैंने क्या सीखा क्या नहीं सीखा। बाबर आजम बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है विराट कोहली का, और विराट कोहली भी बाबर आजम का बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है दोनों खिलाड़ियों के बीच में। हालांकि बाबर आजम जूनियर है और विराट कोहली सीनियर है, क्योंकि विराट कोहली ने पहले डेब्यू किया था और बाबर आजम ने बहुत बाद में जाके डेब्यू किया है। लेकिन एक चीज दोनों में कॉमन है, दोनों बहुत जबरदस्त बैट्समैन है। एक ऑलरेडी लेजेंड बन चुका है और एक के पास लेजेंड बनने का मौका है, यानी बाबर आजम उसी रास्ते पे है। अगर सही तरीके से खेल गए तो कल को जाके जरूर लेजेंड बन सकते हैं। अभी हाल ही में जालमी टीवी पर एक पॉडकास्ट आया बाबर आजम का, जिसमें आमिर हमजा ब्रदर हमारे हैं, उन्होंने बाबर आजम के साथ पॉडकास्ट किया और बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने सवाल भी किए। इस दौरान उन्होंने दरअसल में आमिर भाई ने पूछा कि जब आप विराट कोहली से मिलते हैं या फिर जब वर्ल्ड कप के दौरान आप मिले थे तो कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा था, आप उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। तो बाबर आजम ने जो हमेशा की तरह जो है बड़े शालीनता के साथ उन्होंने जवाब दिया कि देखें, विराट कोहली जिस टाइप का बल्लेबाज है, जिस तरीके के वो खिलाड़ी है, इज अ ग्रेट प्लेयर, ग्रेट प्लेयर। और जब भी विराट कोहली जैसे कोई भी ग्रेट प्लेयर होते हैं, अगर आप उनसे मिलते हैं तो काफी कुछ आपको सीखने को मिलता है, आप उनसे टिप्स लेते हैं और वो आपको काफी ज्यादा आपकी गेम को बेहतरीन करने में मदद करता है। मतलब बाबर आजम का सिंपल का ये जवाब था उनका कि विराट कोहली से मिलने में आपको फायदा है, क्योंकि वो इतने बड़े बल्लेबाज है, इतने बड़े वो खिलाड़ी है कि अगर वो कुछ आपको सजेशन दे तो आपके गेम को पूरी तरह से बदल के रख सकता है। और बाबर आजम जब भी इंडिया एंड पाकिस्तान का मुकाबला होता है, हालांकि अब तो ज्यादा हो नहीं पाता क्योंकि बायलैटरल तो खेले नहीं जाते, इसके लिए T20 विश्व कप, ICC टूर्नामेंट का या फिर एशिया कप का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन जब भी हमने देखा है विराट कोहली बाबर आजम हंसते खेलते देखा है, गले मिलते हुए देखा है। और बाबर आजम थोड़े से इस मामले में मैं ये मानता हूं कि जब भी विराट कोहली को वो देखते हैं तो उनके मन में ये जिज्ञासा जरूर रहता है कि यार विराट से आज मिलके ना कुछ और मैं पूछूं। वो काफी ज्यादा हेल्प करता है। अगर आप विराट कोहली ने अगर आपको सजेशन दिया, आपकी बैटिंग में उन्होंने मदद की, आपको बैटिंग टिप्स उन्होंने दी, तो आप ये समझिए कि आप बहुत ज्यादा लकी हैं। और यही तो है, इंडिया एंड पाकिस्तान के फैंस आपस में लड़ाई करते रहते हैं फेसबुक और सोशल मीडिया तमाम हैंडल पे, लेकिन जो खिलाड़ी है ना यार, उनके बीच में बहुत ज्यादा वो प्यार मोहब्बत सब कुछ रहता है। मतलब ग्राउंड लेवल पे ऐसा कुछ नहीं होता है, बस वो सोशल मीडिया पे ये इसको वो बोले जा रहे, बाबर को जिम्बाम्बर बोल रहे हैं विराट कोहली के फैंस, और बाबर आजम के फैंस विराट कोहली को चोकली बोल रहे हैं। ये सब चीज ना बहुत ज्यादा गंदा कर देता है। हाँ, ट्रोलिंग बहुत अच्छी है, ट्रोलिंग अगर हेल्दी हो तो बड़ी अच्छी चीज है कि आप भी स्टार्ट्स बताओ, वो भी बताओ, इससे ना नॉलेज बढ़ता है, ठीक है, और हेल्दी ट्रोलिंग अच्छी होती है। लेकिन टॉक्सिसिटी इतनी ज्यादा हो रखी है ना बाबर एंड विराट फैंस के बीच में कि उसको लेकर जो है ना कई दफा लगता है यार कर क्या रहे हैं। खुद विराट कोहली बाबर आजम दोनों ये बात जानते हैं कि उनके फैंस हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन यही तो उनका प्यार है कि वो लड़ते झगड़ते दूसरों से इसलिए है क्योंकि सब कोई अपने अपने खिलाड़ी से को पसंद करता है और उनको वो डिफेंड करता है। जैसे मैं बाबर को बहुत ज्यादा डिफेंड करता हूँ और कई दफा जो है मैं दूसरे प्लेयर को भी ट्रोल कर देता हूँ, जो कि सही नहीं है, बट यही है, मोहब्बत है। तो मेरे ख्याल से इस मोहब्बत को जिंदा रखना चाहिए और बाबर और विराट कोहली से सीखना चाहिए कि कैसे आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं और मोहब्बत फैला सकते हैं। बाबर आजम और विराट कोहली, दो क्रिकेट लेजेंड्स, जब भी इन दोनों का नाम आता है, बल्कि मैं ये कहूंगी कि एक साथ आता है, लोग इन दोनों का कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। देखिए भाई, कंपैरिजन तब ज्यादा अच्छा होता है जब दोनों प्लेयर्स एक ही एरा के एक ही साथ खेल रहे हैं और दोनों के मैचेस खेलने के नंबर्स तकरीबन आगे पीछे एक ही हो, साथ आगे पीछे आए हों और आगे पीछे क्रिकेट की दुनिया को खैराबाद कह दें, मतलब कि रिटायर होके चले जाएं। लेकिन बाबर आजम और विराट कोहली तो दो अलग अलग एराज के प्लेयर हैं। विराट कोहली तो बाबर आजम से काफी ज्यादा
ज्यादा सीनियर है और सीनियर होने की वजह से उनसे मैचेस भी काफी ज्यादा खेले हैं और जाहिर है रन्स भी ज्यादा ही हैं, वो अपने दौर अपना वक्त गुजार चुके हैं, जबकि बाबर आजम अभी विराट कोहली से मैचेस के लिहाज से काफी पीछे। हाँ, लेकिन रन्स और रिकॉर्ड्स के एतबार से विराट कोहली के आगे पीछे ही है। मतलब विराट कोहली से कम मैचेस खेलकर भी वो, अगर आप उनके स्टैट्स पर नजर डालें तो वो कुछ चीजों में विराट से आगे और कुछ चीजों में विराट के आगे पीछे ही नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात, दोनों प्लेयर्स खिलाड़ी तो जबरदस्त हैं ही, लेकिन इंसान भी बहुत ही जबरदस्त है, डाउन टू अर्थ, इतनी ऊंचाई पे होते हुए भी काफी स्वीट एंड हम्बल है। उन दोनों को देखकर लगता ही नहीं कि इतने रिकॉर्ड्स उनके नाम है और फिर वो दोनों ही बहुत ज्यादा एक दूसरे की इज्जत करते हैं। विराट कोहली और बाबर आजम की जब भी मुलाकात हुई है एक अच्छे खुशगवार माहौल में ही हुई है, तो फिर उनके फैंस को भी एक दूसरे की और विराट कोहली और बाबर आजम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि लड़ने झगड़ने से ना ही रिकॉर्ड्स बदलते हैं और ना ही खिलाड़ी के स्टैट्स। हाँ, अलबत्ता माहौल जरूर खराब होता है। तो क्या कहते हैं फैंस, लड़ाई बंद करेंगे या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग को मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और आने वाली मजीद वीडियोस के लिए मेरे बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलें।